हेलो स्टूडेंट, हेलो दोस्तों। तो आप देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। ऐसे ही पॉलिटेक्निक में और आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ये आईआईटी की बुक का क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस पूछा भी गया है। कह रहा है कि वृत्त की दो समांतर जीवाओं की लंबाइयाँ 16 तथा 12 सेमी हैं। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेमी है और जीवाएँ केंद्र के एक ही ओर हैं, तो जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो देखिए, इसमें से कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए। सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, छोटा सा। मान लीजिए हमारे पास एक वृत्त है। अब मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, जो कि ये जीवा मान लेते हैं। एक जीवा एक ही ओर है, तो एक ही ओर हमने बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि त्रिज्या की लंबाई मान लेते हैं। ये त्रिज्या कितनी है तुम्हारी? 10 सेंटीमीटर। अब जानते हैं कि जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पहले क्या है 16 तथा 12। अब बड़ी जीवा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर है, क्योंकि दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसी प्रकार हम इसको अगर मिलाएंगे तो ये भी दो बराबर भागों में हो जाएगा। 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, अब यहाँ पर देखिए कुछ टॉपिक्स बन रहे हैं कि इन्होंने पूछा जीवा के बीच की दूरी, मतलब इन्होंने इनके बीच की दूरी पूछा। तो यहाँ पर एक लाइन ऐसे भी हम ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। तो सबसे पहले हम पूरी दूरी निकाल लेते हैं और पूरी दूरी में से इतनी दूरी को घटा देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा इतना दूरी। तो चलिए हम पहले दूरी निकालते हैं। मान लेते हैं ओ ए बी। अब त्रिभुज हम चलते हैं किससे? त्रिभुज ओ बी ए से चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या तुम्हारा कितना दिया, जब 10 ए है तो 10 ए भी होगा, क्योंकि वृत्त में सभी जगह त्रिज्याएं समान होती हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तुम्हारा कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 का वर्ग करेंगे 100, और लंब तुम्हारा कितना दिया है हमें पता नहीं है, तो लंब ऐसे ही रहने दीजिए। और आधार देखिए इसका 6 दिया है, तो प्लस 6 का 36 हो जाएगा। इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए 100 माइनस 36 करेंगे, फिर लंब का स्क्वायर तो करेंगे तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, और यल स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर। तो यल का मान कितना आया 8, जो कि तुम्हारा ए पूरी लंबाई कितना आ गया 8। अब यहाँ पर देखिए यल का पूरा लंबाई 8 आ गया। अब इसकी लंबाई हम निकाल लेते हैं। अब त्रिभुज यहाँ पर कुछ मान लेते हैं सी एम, मान लेते हैं ओ सी एम में। अब इसी प्रकार हम चलेंगे। देखिए यल का मान 8 आ गया। अब इसी प्रकार हम चलेंगे त्रिभुज, यहाँ पर जो दिया है आपका, यहाँ पर बता देते हैं, दिख रहा है त्रिभुज ओ सी एम में, ओ सी एम में। अब यहाँ पर देखिए कर्ण वही रहेगा, यानी कि आर त्रिज्या 100 माइनस लंब कितना है, लंब तुम्हें ये फाइंड करना है। आधार कितना है, यहाँ पर देखिए 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बताते हैं। 100 लंब का स्क्वायर प्लस आधार, यानी कि 8 × 64। तो 100 माइनस 64 बराबर लंब का स्क्वायर, तो इतना है 36 बराबर यल स्क्वायर। तो 6 का वर्ग बराबर यल स्क्वायर। तो यल का मान कितना है 6। अब जब बताइए, अब यहाँ पर इन्होंने इनके बीच की दूरी जब पूछा है, तो पूरा दूरी 8 है और इतना दूरी 6, तो पूरे दूरी में से 6 को निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर देखिए हम ओ बी यानी कि ओ बी की लंबाई कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर दिया है। अब उसके बाद में ओ एम की लंबाई तुम्हारा कितना है 6 सेंटीमीटर हमने निकाला। तो हमें किसकी बी एम की लंबाई पूछा है, तो बी एम की लंबाई हो जाएगा 8 माइनस 6, जो कि यहाँ पर आएगा तुम्हारा 2 सेमी, जो कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में मिल रहा होगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि 2 सेमी आया है उनसे। उम्मीद है स्टूडेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऑल नोटिफिकेशन पर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें।